दोस्तों, आज टेस्ला कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। टेस्ला नाम से दुनिया में हर शख्स वाकिफ है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब टेस्ला टावर को तोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या वजहें थी, चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था, जिसे अब क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। टेस्ला अपने माता पिता की 5 संतानों में चौथे नंबर की संतान थे। उन्होंने यूरोप में टेलीग्राफ ड्राफ्टर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। उसके बाद वो 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां थॉमस एडिसन के साथ उन्होंने काम किया। 7 जनवरी को 1943 में दुनिया ने अपने एक महान आविष्कारक को खो दिया। उस आविष्कारक का नाम था निकोला टेस्ला। अगर आज आप टीवी रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों में सस्ती बिजली जला रहे हैं, तो उसका श्रेय टेस्ला को ही जाता है। दोस्तों, टेस्ला के बारे में खास बातें जो है वो आज इस वीडियो में आपको जरूर जानने को मिलेंगी। ऐसी कौन सी बातें थी कि टेस्ला ने एडिसन को मात दी थी? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आविष्कार करना टेस्ला के खून में था। उन्होंने हमारे रोजाना के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों का आविष्कार किया। हमारे घरों को रोशन करने वाली नियॉन और फ्लोरेसेंट लाइट, लेजर बीम, एसी करंट, एक्सरे, रोबोटिक्स आदि के आविष्कार में उनका बड़ा योगदान है। दोस्तों, टेस्ला को 1891 में अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल उन्होंने टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। एडिसन ने अमेरिका में एसी करंट के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी, क्योंकि एडिसन का मानना था कि एसी करंट खतरनाक होता है और इससे लोगों को जान का खतरा पैदा हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ टेस्ला एसी करंट के सबसे ज्यादा समर्थक थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि एसी करंट वो करंट होता है जिसे हम बिजली के तौर पर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। एसी करंट के सस्ते होने की वजह से जो टेस्ला है वो इसकी वकालत कर रहे थे और अंत में उन्होंने खुद को एसी करंट का 2,50,000 वोल्ट का झटका लगाया और साबित किया कि एसी करंट सुरक्षित है। दोस्तों, टेस्ला ने न्यूयॉर्क के नियाग्रा वाटरफॉल में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का डिजाइन तैयार किया। इस प्लांट के निर्माण में 3 साल का समय लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार इस प्लांट से नजदीकी इलाके में बिजली की सप्लाई हुई। वाटरफॉल के सामने गॉट आइलैंड पर टेस्ला की एक प्रतिमा स्थापित है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नाम लेते ही सबसे पहला आपको टेस्ला मोटर्स का नाम आपके दिमाग में आता है। इलेक्ट्रिक कार के निर्माण पर जोर देने वाली स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स दरअसल निकोला टेस्ला को ही समर्पित है। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक मोटर के आविष्कार में जो अहम भूमिका निभाई थी, उसी के सम्मान में कंपनी का नाम टेस्ला मोटर्स रखा गया। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को मापने वाली इकाई का नाम भी टेस्ला है। 1901 में टेस्ला ने एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम किया। वह क्रांतिकारी काम तार के बगैर असीमित बिजली की आपूर्ति से संबंधित था, यानी तार की जरूरत ना पड़े और बिजली की आपूर्ति भी हो जाए। आज टेस्ला द्वारा किए गए कामों का नतीजा ही है कि हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर वायरलेस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम हो रहा है तो उसका श्रेय भी टेस्ला को ही जाता है। दोस्तों, टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बगैर बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप के शोरहैम में अपना लैब खोला था। लैब में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाया गया था, जिसके ऊपर 65 फीट ऊंचा कॉपर का गुंबदनुमा ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करना और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई देना चाहते थे। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता जेपी मॉर्गन ने मुहैया कराई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और इस विरोध की वजह से ही इस टावर को तोड़ दिया गया और टेस्ला का सपना ही बनकर रह गया। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षच एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।